नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे संधि के प्रश्न। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे संधि में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। यह है स्टार एजुकेशन चैनल। इसमें आपको हिंदी और जीएस के चैप्टर और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कराते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम से, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब लाल बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, फिर शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर क्या है? 3। कौन कौन से इसकी संधि होती है? स्वर्ग संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो तीसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों? दीर्घ संधि। क्यों? आ और आ जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और आ जुड़ रहा है तो दयानंद हो गया। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि? तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा दीर्घ संधि। ठीक दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा स्वर संधि। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन? तो छठे का आंसर क्या होगा? पवन। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, जलौग, गुरुपदेश, परमोदाय। ठीक है, तो सातवें का सही आंसर क्या होगा? गुरुपदेश, गुरुपदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी? तो आठवें का सही आंसर क्या होगा? दैत्यारी। अगले क्वेश्चन में है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? तो 9वें का सही संधि है पवित्र क्या है? अयादि संधि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस यादि या इति प्लस यादि या इत प्लस आदि या इति प्लस आदि? तो 10वें का सही आंसर क्या होगा? इति प्लस आदि, यानी डी आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निरर्थक, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन अर्थक, निरह धन अर्थक, निह धन अर्थक या निरा धन अर्थक? तो 11वें का सही आंसर क्या होगा? नि प्लस अर्थक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा धन अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस या धरा प्लस ईस? तो 12वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? धरा प्लस ईस, सी। ठीक दोस्तों, 13वें का सही आंसर क्या है? निराशा
का सही संधि विच्छेद है निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा या निराह प्लस आशा। तो 13वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निह प्लस आशा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है महोधन ऊषण, महोधन ऊषण या महा प्लस ऊषण या महा प्लस ऊष्ण। तो 14वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 14वें का सही होगा डी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है असीधन वाद, असीर प्लस वाद या असी प्लस वाद। तो 15वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 15वें का सही आंसर असीधन वाद। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 16वें में आते हैं। 16वें का सही आंसर क्वेश्चन क्या है? महेश का सही संधि विच्छेद है महिधन ईस, महाधन ईस, महोधन ईस या महिधीन ईस। तो 16वें का सही आंसर है महा प्लस ईस। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 17वें में, सन्माति का सही संधि विच्छेद है सम प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति या सत प्लस मति। तो 17वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 17वें का सही आंसर है सत प्लस मति। कौन सा है? सति प्लस मति। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस अय, अनु प्लस आय या अनु प्लस आय या अनु प्लस आय। तो 18वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 18वें का सही आंसर होगा अनु प्लस अय। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो 19वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उस 19वें का सही आंसर होगा गुण संधि। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो 20वें का सही आंसर क्या होगा? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। तो इसका सही आंसर मनवंतर है। ठीक है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निह प्लस अचल, निस प्लस चल या निस प्लस चल या निह प्लस चल। तो 21वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 21वें का सही आंसर निह विसर्ग संधि है ना, तो इसका सही आंसर निह प्लस चल। ठीक है। विसर्ग जो सा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या दुर्गम। तो इसका आंसर सही सभी को पता होगा क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन किए हैं। तो इसका सही 22वें का सही उत्तर निश्चल होगा। ठीक है। अगले आता है, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तर प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो 23वें का सही आंसर क्या होगा? 23वें का सही आंसर होगा सप्त प्लस ऋषि। अगले क्वेश्चन में आते हैं 24वें में, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 24वें का सही आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि, तप धन ओन। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो 25वें का सही आंसर क्या होगा? यण संधि। स्वागत का सही संधि का स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? यण संधि। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 26वें का क्या आंसर होगा दोस्तों? 26वें का आंसर होगा बी। ठीक दोस्तों। 26वें का आंसर व्यंजन संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि है। 27वें क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अंत एवं रजनीश, तपोगुण, सदाचार। तो 27वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 27वें का सही आंसर होगा बी, रजनीश। ठीक है, स्वर संधि है। 28वां इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 28वां, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार या प्रति प्लस अपकार। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। 28वें का सही आंसर प्रति प्लस उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है गाय प्लस अक, गय प्लस अक, गे प्लस यक या चौथा है गय प्लस अक। तो 29वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गय प्लस अक।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक, अभिधन सेक, अभिधन सेक या अभिय सेक। ठीक है, तो 30वें का सही आंसर क्या होगा? अभिधन सेक यानी बी। ठीक है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो 31वें का सही आंसर क्या होगा? यण संधि। ठीक दोस्तों, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख में, सज्जन में, वाजाल में, महोदधि में। महोदधि में। तो 32वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? महोदधि में। पवित्र का सही संधि विच्छेद है पौधन इत्र, पौधन इत्र या पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र। तो 33वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पो प्लस इत्र। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनोधन योग, मन धन योग, मन प्लस अयोग, इनमें से कोई नहीं। तो 34वें का सही आंसर क्या होगा? मन प्लस योग। अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक, प्रति विसर्ग प्लस एक, या प्रति प्लस अक, या प्रति प्लस एक। तो 35वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 35वें का सही आंसर क्या होगा? प्रतिधन एक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गिरीश, गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरिधन ईस, गिरी प्लस धन ईस, गिरिधन ईस या गिरिधन ईस। 36वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 36वें का आंसर गिरिधन ईस। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो नायक में सही इसका आंसर क्या होगा? अयादि संधि। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चंद्रो दया में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो 38वें का सही आंसर क्या होगा? गुण संधि। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चन में फंस जाएंगे। आपको जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक दोस्तों, 39वें में आता है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 39वें का सही आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करें। तथैव, तदापि, और तथाकार या तदो उपरांत। तो 40वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 40वें का आंसर सही है तदो उपरांत। ठीक। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण या दीर्घ। तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण या दीर्घ। तो 41वें का क्या होगा दोस्तों? 41वें का आंसर है सी। 42वां क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 7। तो स्वर संधि को कितने भेद हैं दोस्तों? ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं सब, तो आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सही आंसर 5 है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म। तो 43वें का सही आंसर क्या होगा? रत्नाकर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस आ या ई प्लस उ, ई प्लस ए या ई प्लस आ। तो 44वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ई प्लस आ। ठीक है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ या गुड़ प्लस दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। महोदय का सही संधि विच्छेद है महोधन उदय, महो प्लस दय, महाधन औदय, महा प्लस उदय या महान प्लस उदय। तो 46वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 46 का सही आंसर महा प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है तन प्लस मय, तम प्लस अय, तत् प्लस मय या तन प्लस अमय। तो 47वें का सही आंसर क्या होगा? 47वें का सही आंसर सी होगा। उदाहरण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस धारण, उत प्लस अरण, उत प्लस हरण या उद प्लस रण। तो 48वें का सही आंसर क्या होगा? 48वें का सही आंसर होगा उत प्लस हरण।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस अमय, या तेज प्लस मय, या तेजो प्लस मय। तो 49वें का सही आंसर क्या होगा? तेजो प्लस मय। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद है राके प्लस एस, राका प्लस ईस, या राका प्लस ईस, राका प्लस ईस। तो 50वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 50वें का सही आंसर डी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो 91 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 91 का आंसर है सी, विसर्ग संधि। निर्जन के में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विसर्ग संधि। ठीक, निर्जन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद है वाता प्लस अनुकूलन, वाता प्लस अनुकूल, या वात प्लस अनुकूल, या वाता प्लस अनुकूल। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल नियर बाई रहता है। देखिए इसमें क्या है? वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल, या वाता प्लस अनुकूल, वाता प्लस अनुकूल से मंत्रों का ही इधर उधर है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 54वें में ब्रह्मस्त्र का सही संधि विच्छेद है। 54वें का आंसर क्या होगा? ब्रह्म प्लस अस्त्र। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं, उच्छ्वास की सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उद प्लस श्वास, या उच्छा प्लस श्वास। तो दोस्तों जैसे ही पता है कि आपका छा के पहले चा आ जाता है, कौन सी संधि होती है? ये हम लोग आपको उदाहरण में भी समझा चुके हैं, उत प्लस श्वास। तो ता बन जाता है आधा, ता के पहले मतलब आधा सा के पहले ता आधा आ जाता है, तो ये आधा चा बदल जाता है ता में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, या प्रति प्लस उत्तर, या प्रत्युत्तर। तो 56वें का सही आंसर क्या होगा? 56वें का सही उत्तर प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नम प्लस स्ते, नमः प्लस ते, नमः त प्लस स्ते, या नमः प्लस ते। तो 97वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नमः प्लस ते। आगे आते हैं, संतोष का सही संधि विच्छेद है सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सह प्लस तोष, या सन प्लस तोष। तो 98 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सम प्लस तोष। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत प्लस जल बल, उत प्लस ज्वल, या उत प्लस जल, या उत प्लस ज्वल। तो 59वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत प्लस ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है 60वें का आंसर क्या होगा? विश्व प्लस मित्र, या विश्वा प्लस मित्र, या विश्व प्लस मित्र, या विश्व प्लस अमित्र। तो 60वें का सही आंसर होगा विश्व प्लस अमित्र। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संगम का सही संधि विच्छेद है सम प्लस गम, समागम प्लस गम, या संड प्लस गम, या सन प्लस गम। तो 61वें का सही आंसर क्या होगा? सम प्लस गम। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, या वृद्ध संधि। तो 62 का आंसर क्या होगा? यण संधि। ठीक दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन मिलते हैं, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या वृद्ध संधि। तो 63वें का आंसर क्या होगा? बी, दीर्घ संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है आपका गुण संधि, वृद्ध संधि, या यण संधि, या दीर्घ संधि। तो गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो 65वें का सही आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि यूज होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 66वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि। ठीक है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख, या उ प्लस आलेख। तो 67वें का आंसर सही होगा आपका उत प्लस लेख। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस चार, अति प्लस चार, अत्या प्लस चार, या अति प्लस आचार।
तो 68वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 68वें का सही आंसर होगा आपका डी, अति प्लस 4। विदिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। तो 69वें का सही आंसर क्या होगा? दिक प्लस अंबर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। उड्डयन का सही संधि विच्छेद है क्या है? उत प्लस डायनम या उड प्लस डायनम या उद प्लस डायनम या उड प्लस डायनम। तो 17वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत प्लस डायनम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निर्वाकार में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 71वें का सही आंसर होगा विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्ध संधि या एण संधि। तो इसका 72वें का सही आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। श्रवण में सही संधि विच्छेद 100 प्लस अण, 100 प्लस अन, 100 प्लस अण या 100 प्लस अन। तो 73वें का सही आंसर क्या होगा? डी। काव्यो मृमी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस ओर्मी, काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी या का प्लस ओर्मी। तो 74वें का सही आंसर क्या होगा? काव्य प्लस उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह या सत्य प्लस आग्रह। तो 75वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 75वें का सही आंसर डी है, सत्य प्लस आग्रह। अगले क्वेश्चन में है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है नी प्लस उत्तर, नी प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर या नी प्लस उत्तर। तो 76वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 76वें का सही आंसर होगा नी प्लस उत्तर। मन प्लस भाव, मन भाव या मन हावे, मनोभावे, मनायावे। तो 77वें का आंसर क्या होगा? 77वें का आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नी प्लस विकार, निविकार या निर्विकार या निविकार या निविकार। तो 78वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 78वें का सही आंसर होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सच प्लस जन, सत प्लस जन या सज प्लस न या स प्लस जन। तो 79 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 79 का सही आंसर होगा सत प्लस जन। सन्मर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 80वें का सही आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि का प्रयोग होता है? ज्ञानोदय में स्वर संधि का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, 42वां क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 22वें का सही उत्तर क्या होगा? सी, विसर्ग संधि। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अत एवं, नरेंद्र, संजन या सदैव। तो 83वें में अतएव जो है, अतएव, ये आपका विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय। तो व्यंजन संधि किसमें है? 84वें में सत्कार जो है व्यंजन संधि है। आ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो 50वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, गुण संधि को व्यक्त करता है। ठीक है। सत प्लस चरित क्या है? सच्चरित है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या व्यंजन विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो 86वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, व्यंजन संधि जो है वो हमारे सत प्लस चरित में, सचरित में किस विसर्ग संधि का उदाहरण है। अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या गुण संधि का। तो अध प्लस गति अधोगति में किसका उदाहरण है? अधोगति में विसर्ग संधि का उदाहरण है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत प्लस हार का के योग में कौन सा शब्द बनेगा? उतार या आहार या उदार या उद्धार। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा? 28वें का सही आंसर क्या होगा? डी। 28वें का सही आंसर क्या होगा? डी, उद्धार। ठीक है। द्रग चल का सही संधि विच्छेद है द्रग प्लस अचल, द्रग प्लस अचल या द्रग प्लस अचल या द्रग प्लस चल। 89वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
द्रक प्लस अचल। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या प्लस वर्ण, परि प्लस आवरण, या परिध प्लस आवरण, या परिध प्लस आवरण। तो 90वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 90वें का सही आंसर होगा आपका परि प्लस आवरण। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पव धन औन, पव प्लस औन, या पो प्लस अन, या पव प्लस अन। तो 91 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, पो प्लस अन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यथार्थ, यथार्थ में कौन सा संधि है? दीर्घ, गुण, यण, या वृद्धि। तो यथार्थ में कौन सा संधि है दोस्तों? यथार्थ में है आपका दीर्घ संधि। ठीक है। महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो महोदय में संधि है आपकी गुण संधि। ठीक है। मतैक में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, या वृद्धि। जो 94 का सही आंसर क्या है? वृद्धि। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने 94 क्वेश्चन किए हैं संधि के। ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक दोस्तों, नीचे इसकी PDF फाइल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और अन्य वीडियो को और इसके विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप दूसरे लिंक में भी जा सकते हैं, जिसमें संधि का विस्तार से अध्ययन दिया गया है। ठीक दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।